Good morning, good afternoon, good evening to all of you and I most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एग्रीकल्चर. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में भी एग्रीकल्चर को ही डिस्कस किया था, उसमें कुछ एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया था. आज के इस लेक्चर में भी अदर कुछ और एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल सिस्टम्स को डिस्कस किया था वो कौन कौन से हैं. सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को डिस्कस किया था. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है ये डिस्कस किया था. देन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है ये डिस्कस किया था. इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में हमने 2 टाइप्स का पढ़ा था ये कल्टीवेशन. ठीक है, इसमें फर्स्ट जो वेट पैडी कल्टीवेशन पढ़ा था, देन उसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ा था, देन अदर क्रॉप्स कल्टीवेशन पढ़ा था. ठीक है, देन प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है ये डिस्कस किया था. उसके बाद एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन क्या होता है ये डिस्कस किया था. ठीक है, उसके बाद हमने मिक्स्ड फार्मिंग को डिस्कस किया था. ओके, तो आज जो नेक्स्ट कुछ और अदर एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में. ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एग्रीकल्चर में आज जो हम नेक्स्ट एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्कस करेंगे दैट इज़ डेयरी फार्मिंग. ठीक है, डेयरी फार्मिंग जो है इसमें क्या होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर सिस्टम माना जाता है. ठीक है, इस टाइप की जो एक्टिविटी होती है वो मोस्टली डेवलप्ड रीजन्स में होती है. आप देखिए रूरल एरियाज़ में डेयरी फार्मिंग आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा. आप सिटीज़ में चले जाइए, आप अर्बन एरियाज़ में चले जाइए, वहाँ पे आपको डेयरी फार्मिंग देखने को मिलेगा. डेयरी फार्मिंग बेसिकली होता क्या है ये देखते हैं. सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड और एफिशिएंट टाइप है किसकी, एनिमल्स की रेयरिंग की. मिल्क एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं जो हमें मिल्क देते हैं. ठीक है, उन एनिमल्स के रेयरिंग का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और एफिशिएंट टाइप है कौन, डेयरी फार्मिंग. ठीक है, हाईली कैपिटल इंटेंसिव है ये. ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर इस एक्टिविटी में जो फोकस किया जाता है वो कैटल ब्रीडिंग पे किया जाता है, उसकी हेल्थ केयर पे किया जाता है, उसकी वेटनरी सर्विसेज पे किया जाता है. ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में और इंडस्ट्रियल सेंटर के आसपास ये एक्टिविटी देखने को मिलती है. और वहाँ पे डेयरी फार्मिंग के थ्रू उन रीजन्स में क्या होता है, मार्केट में जो उसके आसपास जो इंडस्ट्रियल सेंटर के सराउंडिंग में या जो अर्बन रीजन्स के सराउंडिंग में जो भी मार्केट होती है वहाँ पे फ्रेश मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं. ठीक है, अब आप देखिए जहाँ पे भी आप किसी सिटी में जाएंगे वहाँ पे आपको डेयरी फार्मिंग ज़रूर मिलेगा. आप मार्केट में जाएंगे देखिए वहाँ पे आपको फ्रेश मिल्क भी मिलेगा. ठीक है, अदर डेयरी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे, वो भी उन्होंने प्रिजर्व करके रखे होते हैं. वो कहाँ से आते हैं, वो डेयरी फार्मिंग से आते हैं. ठीक है, अब डेयरी फार्मिंग जो है ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट, ये कमर्शियल एक्टिविटी है. ये चीज़ याद रखना, ये टोटली कमर्शियल एक्टिविटी है. ठीक है, मेन रीजन्स जो हैं डेयरी फार्मिंग के वो कौन कौन से हैं. नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का सबसे ज़्यादा पार्ट कौन सा है, लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे की जाती है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में. ठीक है, अब आपको इतना पता है कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में वहाँ पे सब हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं. ठीक है, सेकंड कनाडा में, कनाडा भी तो डेवलप्ड कंट्री है. ठीक है, थर्ड जो हमारा साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है ये भी डेवलप्ड रीजन आ गया. न्यूजीलैंड आ गया, तस्मानिया आ गया. इन रीजन्स में डेयरी फार्मिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये हमारा आ गया नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ये रीजन ये. ठीक है, ये कौन सा आ गया हमारा, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप. ठीक है, उसके बाद ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का ये वाला रीजन आ गया. ठीक है, न्यूजीलैंड का ये थोड़ा सा, तस्मानिया का यहाँ पे ये रीजन आ गया. ठीक, उसके बाद हमारा कनाडा. ठीक है, कनाडा का ये जो रीजन आ गया. ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेयरी फार्मिंग देखने को मिलती है. डेयरी फार्मिंग क्या होता है ये मैं आपको इस इमेज के थ्रू बताऊंगी. ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैटल्स की रेयरिंग की जाती है. इनको बहुत सारे कैटल्स को इकट्ठा एक साथ रखा जाता है वहाँ पे. इनके लिए वो फार्म हाउस बनाए जाते हैं, वहाँ पे इनको रखा जाता है, इनकी पूरी केयर की जाती है. इनके खाने के लिए ये टोटली नेचर के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहते हैं कि नेचर से जो मिल रहा है वही इनको खिलाएंगे, नहीं. अदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनको खिलाए जाते हैं जिससे इनकी मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती है. ठीक है, और मीट की प्रोडक्शन होती है. तो यहाँ इन डेयरी फार्मिंग से जो भी कैटल्स यहाँ पे रखे जाते हैं उनसे मिल्क की प्रोडक्शन करवा के ये मार्केट में बेचते हैं, जहाँ पे मार्केट में जो इंडस्ट्रियल जो हमारी हाई डेवलप्ड रीजन है वहाँ पे इनको फ्रेश मिल्क जो है वो मिलता है. ठीक है, और ये टोटली कमर्शियल है एक्टिविटी. क्लियर, अब आपको इमेज से समझ में आ गया होगा डेयरी फार्मिंग क्या होता है.
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए, ये भी हमारी हाईली कमर्शियल सिस्टम है एग्रीकल्चर का, ठीक है। एग्रीकल्चर का ये हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल सिस्टम माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें वो रीजन्स आते हैं जो मेडिटेरेनियन सी के सराउंडिंग में जो कंट्रीज़ हैं वो वाले रीजन इसमें आते हैं, ठीक है। उन रीजन्स में हमें मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मेडिटेरेनियन सी के सराउंडिंग में जो यूरोप का जो पार्ट है, नॉर्थ अफ्रीका का जो पार्ट है, ठीक है, टूनिशिया टू अटलांटिक कोस्ट यहाँ तक, ठीक है, सदर्न कैलिफोर्निया का पार्ट, ठीक है, सेंट्रल चाइल्ड का पार्ट, ठीक है, साउथ वेस्टर्न पार्ट जो ऑस्ट्रेलिया का है, यहाँ पे हमें मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। अब इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन किस चीज़ की जाती है? सबसे ज़्यादा जो की जाती है दैट इज़ सिट्रस फ्रूट्स। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनकी कल्टीवेशन इन रीजन्स में की जाती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे लेके आई हूँ दैट इज़ विटीकल्चर। विटीकल्चर में हम ग्रेप की कल्टीवेशन करते हैं। ये एक आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा कि विटीकल्चर में किस टाइप की क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है, उसमें हमारा ग्रेप आता है, ठीक है। ग्रेप्स बेस्ट क्वालिटी की वाइन्स जो है वर्ल्ड में, ठीक है, इन्हीं रीजन्स में बनाई जाती है और वर्ल्ड तक भेजी जाती है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन, ठीक है, इन्हीं ग्रेप्स से, ठीक है। उसके बाद हाई क्वालिटी के जो ग्रेप्स होते हैं वो इन रीजन्स में ही पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रेप्स को ड्राई करके उनसे रेजिन्स और करंट्स बना के पूरी वर्ल्ड मार्केट तक बेचा जाता है, ठीक है। मोर वैल्यूएबल क्रॉप्स फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो करवाए जाते हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो भी ग्रो कराई जाती है। वो भी कब? विंटर सीजन में, मतलब विंटर्स में। अब विंटर्स में यहाँ पे सिट्रस फ्रूट की ही कल्टीवेशन होती है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये हमारा आता है फ्रूट का कल्टीवेशन, सिट्रस फ्रूट, जिसमें अब मैंने आपको विटीकल्चर स्पेशली बताया दैट इज़ ग्रेप्स कल्टीवेशन। देखिए यहाँ पे इस तरह से रीजन से ये हाईली डेवलप्ड रीजन्स में ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रोज़ बनाते हैं, रो बना के मतलब इसकी ग्रेप की कल्टीवेशन की जाती है और बहुत ज़्यादा ग्रेप्स होते हैं। यहाँ से ग्रेप्स को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, किसी इंडस्ट्रीज में लेके जाके वहाँ पे वाइन बनाई जाती है, ठीक है। अदर जो भी ड्राई फ्रूट्स इससे बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं और मार्केट तक बेचा जाता है। और हाई क्वालिटी का ग्रेप जो होता है वो मेडिटेरेनियन रीजन जो हमारा एग्रीकल्चर रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है, क्लियर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज़ मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? मार्केट गार्डनिंग आ गया तो ये भी हमारा टोटली क्या है? ये हमारा कमर्शियल है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ये भी स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन होती है किसकी? फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की और फ्लावर्स की, ठीक है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, ठीक है। अर्बन मार्केट तक इसको पहुंचाया जाता है फ्रूट्स की कल्टीवेशन करके, वेजिटेबल्स की करके, फ्लावर्स की करके, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, ठीक है। उसके बाद ये वेल डेवलप्ड और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में इस टाइप की कल्टीवेशन की जाती है। इंडस्ट्रियल रीजन्स में देखने को मिलते हैं, अर्बन सेंटर्स में मतलब ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो मतलब इनकी सबसे ज़्यादा देखिए हॉर्टिकल्चर में डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स की कल्टीवेशन की जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी जो हमारे हाई डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पे की जाती है, तो वहाँ तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो जो एरियाज़ हैं, मेन एरियाज़ हैं, ठीक है, वो कौन से? नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए। ये जो दो ही रीजन है इंपॉर्टेंट जहाँ पे हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी देखने को मिलती है। उसके बाद मार्केट गार्डनिंग की अगर हम बात करें, इसमें भी वेजिटेबल्स ग्रो करवाई जाती हैं, फ्रूट्स भी ग्रो करवाए जाते हैं सब अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे उन लोगों की जो डेली की जो डिमांड होती है वो पूरी होती है। जैसे लंदन, मस्को, कैलिफोर्निया, यहाँ पे इन रीजन्स में मार्केट गार्डनिंग देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा आता है हॉर्टिकल्चर। अब आप देखिए हॉर्टिकल्चर में यहाँ पे ये जो है ये डिफरेंट रोज बनाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्लावर्स की कल्टीवेशन की जा रही है, वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन की जा रही है, कहीं पे फ्रूट्स की कल्टीवेशन की जा रही है। यहाँ पे देखिए ये पूरे के पूरे ये वो बनाए ग्रीन हाउस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन, फ्लावर्स और फ्रूट की कल्टीवेशन की जाती है और इसको जाके मार्केट तक बेचा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, इसी में ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ ट्रक फार्मिंग। ये जो हमारा मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर है इसमें मार्केट गार्डनिंग जो हमारा एग्रीकल्चर है इसमें हॉर्टिकल्चर भी आता है और एक और इम्पॉर्टेंट आता है दैट इज़ ट्रक फार्मिंग।
अभी ट्रक फार्मिंग में आपको आपके लोकल एग्जांपल दे के बताऊंगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हमारे क्या होता है, कश्मीर से फ्रूट कितना सारा ट्रक्स के थ्रू अदर रीजन्स में पहुंचाया जाता है। अब राजौरी में देखिए आता है, ठीक है, एप्पल्स लाए जाते हैं, ऑरेंज लाए जाते हैं, ठीक है, अदर जो भी फ्रूट्स वहाँ पे होता है वो ट्रक्स के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। पूरे के पूरे ट्रक्स होते हैं, उनमें पूरे के पूरे फ्रूट्स को रखा जाता है और फिर उन्हीं ट्रक्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। उसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। ये इस टाइप की एक्टिविटी को क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग। जहाँ पे मतलब वो एरिया जहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट होता है वहाँ पे देखिए फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो करते हैं ना। अब कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो हमारे मार्केट से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं होता कि हमारे मार्केट के सराउंडिंग एरियाज़ में ही ये चीज़ें ग्रो करती नहीं। कुछ हिली एरियाज़ भी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा दूर दराज एरियाज़ होते हैं जिनसे मार्केट बहुत दूर पड़ती है। वहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट होने की वजह से उन रीजन्स में ये जो फ्रूट्स हैं, ये जो वेजिटेबल्स हैं, इनकी कल्टीवेशन करवाई जाती है उन रीजन्स में। फिर वहाँ से ट्रक के थ्रू क्या किया जाता है, वहाँ से सामान को मार्केट तक लेके जाया जाता है, ठीक है। इसमें बेसिकली ट्रक्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, इसीलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं, ठीक। कैलिफोर्निया जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ग्रोइंग स्टेट मानी जाती है। अब कैलिफोर्निया जो है टोटली प्लेन रीजन तो है नहीं है, वहाँ पे भी देखिए रॉकी माउंटेन है ना, उसके सराउंडिंग एरिया में मार्केट तो बिल्कुल पास नहीं होगी ना, तो वहाँ पे वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन की जाती है, देन ट्रक्स के थ्रू ही उनको मार्केट तक लेके आया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव से ही आप समझ जाएंगे कॉपरेशन, ठीक है। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो मिल के कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। वो मतलब मिल के करते हैं, मीन्स दैट इज़ कोऑपरेटिव फार्मिंग। उसमें क्या होता है कि उसमें जो भी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो जैसे सारे मिल के इकट्ठे मिल के करेंगे तो उनको ज़्यादा तो वो पड़ेगा नहीं, खर्चा नहीं पड़ेगा ज़्यादा। मतलब अगर सारे इकट्ठे मिल के करेंगे, थोड़ी सी ही अगर लैंड होगी तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उन क्रॉप्स की कल्टीवेशन भी होगी, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल फार्मिंग मानी जाती है। कौन सी, कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसमें कॉपरेशन होता है लोगों का, एक पूरी सोसाइटी होती है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिल के वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दैट इज़ ट्रक फार्मिंग। देखिए इस ट्रक के ऊपर जो भी फ्रूट है, ठीक है, उसको इसके ऊपर रखा जा रहा है। उसके बाद ये यहाँ से दूसरे अदर रीजन से मार्केट तक लेके जाएंगे। अब बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको लोकल दिया आप उसी से समझेंगे। कश्मीर से सारा का सारा फ्रूट उन ट्रक्स के थ्रू ही हमारे राजौरी जम्मू में जाता है, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट आता है दैट इज़ कलेक्टिव फार्मिंग। अब कोऑपरेटिव फार्मिंग में भी हमारे ग्रुप ऑफ फार्मर्स काम करते थे, ठीक है, मिलजुल के काम करते थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता था। लेकिन कलेक्टिव फार्मिंग में भी क्या होता है कि इसमें भी इकट्ठे मिल के ही काम करते हैं, ठीक है। इसका जो मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये सोशल ओनरशिप के बेस पे होता है, ठीक है। मीन्स प्रोडक्शन और कलेक्टिव लेबर, मतलब इकट्ठे लोग मिल के क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे अगर फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत है तो इकट्ठे मिल के लाएंगे फर्टिलाइज़र्स, तो मिल के वहाँ पे उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। मशीन्स का तो इकट्ठे मिल के काम करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन जो करवाएंगे वो इकट्ठे मिल के डिस्ट्रीब्यूट उसको करेंगे, फिर जाके जो भी मार्केट में जहाँ पे बेचेंगे वो जो पैसा कमाएंगे वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको कलेक्टिव फार्मिंग कहेंगे। कलेक्टिव फार्मिंग में जो कलेक्टिव जो फार्म्स होते हैं उनको कहा जाता है कॉल्स, ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है इसको क्या कहते हैं, कॉल्स, ठीक है। सबसे पहले ये कलेक्टिव फार्मिंग इंट्रोड्यूस किया था सोवियत यूनियन ने, ठीक है। किस लिए कि वो जो प्रीवियस मेथड जो हमारे एग्रीकल्चर है उनकी मतलब उनको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, ठीक है, बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चरल की प्रोडक्शन को, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, ठीक है। मतलब पहले से जो प्रिमिटिव हमारे जो एग्रीकल्चरल मेथड से उनसे इसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, उससे बहुत ज़्यादा बेटर बनाने के लिए एग्रीकल्चर सिस्टम को कलेक्टिव फार्मिंग को लाया गया, ठीक है। फार्मर्स क्या करते हैं यहाँ पे, जो भी जैसे लैंड हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, लेबर हो गया, इसका इकट्ठे मिल के काम कर, जैसे बहुत सारे फार्मर्स है सब अपनी अपनी ज़मीन जो है इकट्ठे मिल के वहाँ पे काम करेंगे कलेक्टिव। थोड़ी ज़मीन किसी की होगी, थोड़ी किसी की होगी, थोड़ी किसी, वो सारे फार्मर्स मिल के वहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है मतलब बहुत स्मॉल प्लॉट्स होते हैं, स्मॉल प्लॉट्स रखे जाते हैं जहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता है,
ठीक है, और वहाँ से वो अपनी जो डेली की जो रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ से फिल करते हैं वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट और कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल है इस टाइप के एग्रीकल्चर सिस्टम में। गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट का रोल ये है कि ईयरली टारगेट बनाती है, सेटअप करती है गवर्नमेंट, ठीक है। ईयरली जो प्रोडक्शन हो रहा है वो टारगेट सेटअप गवर्नमेंट करती है, वो प्रोडक्शन सारी गवर्नमेंट के खाते में जाती है, फिर जाके वहाँ से क्या होता है जो पैसा कमाया जाता है उस तरीके से कमाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स्ड प्राइसेस रखे जाते हैं उन क्रॉप्स को लेके, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, कलेक्टिव फार्मिंग में। क्लियर? तो इस तरह से ये हमारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो थी वो हमारी कवर हो चुकी हैं, ठीक है। इंटायर एग्रीकल्चर में हमने डिफरेंट एग्रीकल्चरल सिस्टम्स को डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट की क्लास में हम लास्ट जो हमारी एक्टिविटी रहती है दैट इज़ माइनिंग, उसको डिस्कस करेंगे। ओके।